बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तौहीन रिसालत के मामले पर बांग्लादेश ने तमाम मुसलमान ममालिक के सर शर्म से झुका दिए हैं। हसीना वाजिद हुकूमत भारत नवाजी में तमाम हदें पार कर गई है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी भारतीय हुकूमत का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश को रद्द अमल की जरूरत नहीं है, ये कहना है हसीना वाजिद और उसकी हुकूमत का। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है। इसकी तफसीलात क्या है हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। नीज आपको बताएंगे कि बीजेपी के मलून रहनुमाओं की दुहाइयां आनी शुरू हो गई हैं कि हमें बचा लो। नवीन जंदाल और नौपुर शर्मा खुफिया मकाम पर भी खुद को गैर महफूज समझने लगी हैं। सोशल मीडिया पर एड्रेस शेयर न करने की अपीलें, जबकि घर से 2 किलोमीटर दूर दस्ती बम बरामद होने पर एक गुस्ताख की फैमिली दिल्ली छोड़ गई है। आफरीन फातिमा की हिमायत में तलबा की रैलियां निकल रही हैं, जबकि घरों को गिराने का हुक्म मुतअस्सिब हिंदू योगी आदित्यनाथ ने दिया। इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तसलसल मोदी की सरपरस्ती में जारी है। इससे कबल सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन को पनाह देकर मुस्लिम उम्मा के जज्बात से खिलवाड़ किया गया। कमलेश तिवारी, वसीम रिजवी तो कभी नरसिंहानंद जैसे बदतरीन किस्म की जहनियत रखने वाले कभी कुरान की तौहीन करते हैं तो कभी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। हाल ही में बीजेपी की तर्जमान नौपुर शर्मा ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है और जिस शदीद हकारत के साथ टेलीविजन पर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी गहरी नफरत का इजहार किया, वो सिंह की तरबियत गाहों में बरसों से जारी है। बीजेपी अगर वाकई तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है, जैसा कि उसने अपनी बदजुबान तर्जुमान की बरतरफी के मौके पर कहा था, तो नौपुर शर्मा को इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वो ऐसी घनौनी हरकत का मुर्तकिब होती। नाज़रीन कराम, मुस्लिम दुनिया में खास तौर पर अरब ममालिक में ये पहली दफा हुआ कि इन्होंने हिंदुस्तानी सफारतकारों को तलब करके उनके सामने अपनी नाराजगी का इजहार किया। कतर पहला मुल्क है जिसने इस सिलसिले में इकदाम किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे अरब और इस्लामी मुल्कों समेत OIC और GCC ने अपने एहतजाजात दर्ज कराए और रद्द अमल दिया। कतर के इस इकदाम की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन हिंदुस्तानी सफीर को कतर की वजारत खारजा ने तलब करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, उस दिन हिंदुस्तान के नायब सदर कतर के दौरे पर थे और इस वाक़े का असर यह हुआ कि उनके एजाज में जो लंच का प्रोग्राम रखा गया था उसको मनसूख किया गया। बिलाशुबा इस वाक़े से बीजेपी का ये निफाक भी दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि वो दरअसल अपने मुल्क के बाशिंदों के मजहब और अकीदा का लिहाज नहीं करती। उसका यह दावा बिल्कुल गलत है कि यह पार्टी तमाम मज़ाहिब का यकसां एहतराम करती है। हकीकत यह है कि आज बात इस मरहले पर पहुंच गई है कि मुस्लिम अक़लियत के कत्लेआम का ऐलान खुलेआम होता है, लेकिन हुकूमत वक्त इसकी जरूरत तक महसूस नहीं करती कि मुजरमों को कटहरे में खड़ा किया जाए। अगर इस बार भी इस्लामी ममालिक ने अपने रद्द अमल का इजहार न किया होता और आलमी सतह पर नरेंद्र मोदी का इमेज मुतासर न होता, तो गालिब गुमान था कि गुस्ताख नौपुर शर्मा और जंदल के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाती। जैसा कि इस बात से जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुसलसल एहतजाज के बावजूद बीजेपी ने तकरीबन 10 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया था। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने एक ही दिन में हिंदुस्तानी सफीरों को तलब करके इस बेहूदगी पर एहतजाज किया और इन मुल्कों के बड़े बड़े सुपर स्टोरों से हिंदुस्तानी अशियाएं हटा दी गईं। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश की हसीना वाजिद हुकूमत भारत नवाजी में तमाम हदें पार कर गई।
भारत में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका अंदरूनी मामला करार दिया। बांग्लादेश के वजीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर हसन महमूद ने कहा कि पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का तनाज़ा भारत का अंदरूनी मामला है और बांग्लादेश को इस पर रद्द अमल देने की जरूरत नहीं है। ढाका में भारतीय सहाफियों से बातचीत करते हुए वजीर ने कहा कि सबसे पहले ये एक बैरूनी मसला है, ये हिंदुस्तान का मसला है, बांग्लादेश का नहीं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो इस मामले को मजीद हवा नहीं देंगे। भारतीय सहाफियों के इस सवाल पर कि OIC समेत इस्लामी ममालिक ने भारत के खिलाफ बयानात दिए हैं, क्या वो इससे फासला इख्तियार कर रहे हैं, जिस पर बंगाली वजीर ने कहा कि हम किसी भी तरह से समझौता नहीं कर रहे हैं। हम जब भी और जहां कहीं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए सख्ती से मजम्मत करते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने कार्रवाई की है और हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम भारतीय हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। अब कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बांग्लादेश हुकूमत के इस भारत नवाजी पर बांग्लादेश में एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से एहतजाज को दबाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ढाका के अंदर जो एहतजाज है उसके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई है, जिससे भारी तादाद में बंगालियों के जख्मी होने की भी इत्तलाआत हैं। नाज़रीन इकराम, गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों के शदीद रद्द अमल से मलऊन नवीन जंदाल किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 रोज पहले इसकी फैमिली भी दिल्ली छोड़कर भारत के किसी और शहर में छुप गई है। नवीन जंदाल का खौफजदा खानदान इस वक्त दारुल हुकूमत से फरार हुआ जब उनकी रिहाइश से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक दस्ती बम बरामद हुआ। मलून नवीन जंदाल का दावा है कि यह दस्ती बम उसके घर पर मारा जाना था, जिसे बाद में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अमले ने नाकारा बना दिया। नवीन जंदाल अगरचे पिछले 1.5 हफ्ते से खुफिया मकाम पर छुपा हुआ है, ताहम उसने ट्विटर पर पोस्टों का सिलसिला जारी रखा। दस्ती बम बरामद होने का जिक्र उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। 12 जून को खौफजदा मलून ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दस्ती बम बरामद होने से मुतल्लिक 4 से 5 खबरों को रीट्वीट किया। हालांकि जैसा कि बताया गया है कि यह दस्ती बम नवीन जंदाल की रिहाइश गाह से 2 किलोमीटर दूर बरामद हुआ था, लेकिन दस्ती बम का खौफ उसके दिमाग पर सवार हो चुका है, जिसका इजहार करते हुए उसने कहा कि जब से अलकायदा ने भारत में खुदकुश बमबार भेजने की धमकी दी है, तब से अलकायदा के चाहने वाले मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं। गुस्ताख नवीन जंदाल की तरह मलूना नौपुर शर्मा भी ताहाल रुपोश है और उसका ट्विटर अकाउंट पिछले 9 रोज से खामोश पड़ा है। मलूना के करीबी लोगों के मुताबिक उसे खौफ है कि कहीं एक्टिवेटर अकाउंट के जरिए उसका खुफिया मकाम अफशा ना हो जाए। नौपुर शर्मा ने आखिरी ट्वीट 5 जून को किया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर उसके अल्फाज से किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो गैर मशरूत तौर पर अपने बयान से दस्तबरदार होती है, और ये कि उसका इरादा किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही मलूना नौपुर शर्मा ने भी तमाम मीडिया हाउसेज और लोगों से इल्तिजा की कि वो उसके घर के पते को आम ना करें, क्योंकि उसकी फैमिली को खतरा है। नाज़रीन इकराम, बीजेपी के तर्जुमान खुलेआम ये इतराफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर एहतजाज में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों के घर मुनहदिम किए जा रहे हैं। जाफरानी लिबास पहनने वाले इस मुतासिब हिंदू योगी की मुस्लिम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी जानिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने पीर के रोज अपनी स्टूडेंट लीडर आफरीन फातिमा के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में शरीक तलबा की बड़ी तादाद वजीर आला उत्तर प्रदेश के खिलाफ नारों के साथ ये शेर भी पढ़ रही थी कि लाखों तलवारें बड़ी आती हों गर्दनों की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे।